एफओ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपसे बहुत बेहतरीन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सर, वो चीज़ क्या है? जितने बच्चे आईपीएस एफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि सर प्री मेंस इंटरव्यू इनके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और एक ही बार में अगर हमें अटेम्प्ट निकालना है तो अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपके मन में इनमें से कोई भी सवाल रहता है तो इसमें आपका कंप्लीट समाधान होने वाला है। हमारे साथ है कृष्णा सर। कृष्णा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर आपके साथ। ओके। चलिए, तो मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, ठीक है? सर को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिना पीपीटी वाले हैं कि कौन कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक बच्चे के मन में रहती हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ग्रेजुएशन करने के बाद एफओ ही बेस्ट विकल्प क्यों है? हम एफओ की तैयारी क्यों करें और कोई क्यों नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज़ याद रखो कि ग्रेजुएशन होने के बाद का वेट मत करो यार। ग्रेजुएशन में आपको ये सोच लेना है, ये डिसाइड कर लेना है, गोल अपना डिसाइड कर लेना है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम डिग्री का वेट करते हैं, जब हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तो हम ये सोचेंगे कि अब हमें किधर जाना है। बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो आप सेमेस्टर एग्जाम्स को अच्छे से पढ़ो और आपको ना थर्ड ईयर तक जो है सोच लेना है कि आपको आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमएससी करना चाहते हो तो थर्ड ईयर में एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आप किसी जॉब लेना चाहते हो, जैसे आईबीपीएस एफओ का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि थर्ड ईयर तक या फोर्थ ईयर फर्स्ट ईयर तक जो है आपको सोच लेना चाहिए कि आपको एफओ का एग्ज़ाम देना है। अब मैं बताता हूँ कि एफओ ही क्यों चुनना है। सबसे पहले देखो, सबसे नो डाउट कि हर साल वैकेंसीज आती है सर, 400 आए, 500 आए, 600 आए, हर साल वैकेंसीज आती हैं। इट मीन्स आपके पास हर साल जॉब लेने का चांस है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें देखो, प्री में क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, मेंस में आपका एग्रीकल्चर आता है। अब कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम उठा के देख लो जिसमें मोस्टली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर ही है। जी बिल्कुल ठीक है। और आपको एएफओ के एग्ज़ाम को निकालने के लिए ना बहुत अच्छे लेवल तक तीनों चीज़ें प्री की पढ़नी पड़ती हैं और एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप एएफओ की प्रिपरेशन करते हो ना, इसके साथ साथ ये समझ लो कि आप बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। ये लेवल होता है एएफओ के एग्जाम का। तो ये है, जब आप किसी और एग्जाम को दोगे ना, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको क्वांट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन एग्रीकल्चर को भी बेसिक से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है सर, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मन में एक सवाल ज़रूर रहता है कि हम जो है सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दिया, अगर हमें एफओ ही करना है, डिसाइड कर दिया, तो क्या हमारे लिए कौन सा ईयर बहुत बढ़िया रहेगा? अब इसमें कुछ लोग गलतियां भी करते हैं और कुछ बड़े अच्छे निकल जाते हैं, तो कौन सा ईयर बहुत बढ़िया है? देखो यार, गलतियां तो मैं कहूँगा कि सबसे होती हैं। मैं भी गलती करता हूँ, आप भी गलती करते होंगे, और गलतियां होनी चाहिए एक्चुअली। गलतियां हमें ये सिखाती हैं कि अब हमें इस चीज़ पे सुधार करना है। अगर गलतियां ना हो तो हम मतलब सुधार नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि थर्ड ईयर तक अपना मतलब आपको क्या करना है, थर्ड ईयर तक आपको सोच लेना है कि आपको किधर जाना है। जॉब की प्रिपरेशन करनी है, एएफओ की प्रिपरेशन करनी है, या आपको एमएससी पीएचडी इधर की ओर जाना है। तो थर्ड ईयर मैं कहूँगा कि बेस्ट ईयर है। ओके सर। सर, अब इसके लिए हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट होते तैयार करने को, और पूरे साल तक हम इसकी प्रिपरेशन को कैसे मेंटेन करके रखें? क्योंकि पूरा साल एक बहुत बार बार डिमोटिवेशन भी आता रहता है बच्चों को। कभी कभी किसी को देख के तैयारी स्टार्ट की, उसने कहा रहा है एफओ की नौकरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, तो डिमोटिवेशन भी आता है। तो इसको कैसे मेंटेन रखें? देखो यार, मैं यही कहूँगा कि जब भी ऐसा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है ये, ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने की प्रिपरेशन में काम हो जाएगा, 1 महीने की प्रिपरेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि हमें 1 साल पढ़ना है। ठीक है। और 1 साल किसी भी एक सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट डेवलप करो। ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि जब आप कोई मॉक टेस्ट लगाओगे, आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट बैठेगा जिसको बहुत अच्छा नॉलेज होगा प्री का, बहुत अच्छा नॉलेज होगा मेंस का, तो उसके सामने ना आप इन्फीरियर फील करोगे कि यार ये तो काफ़ी समय से मतलब तैयारी कर रहा है, हमारा तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक डिमोटिवेशन का कारण है। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो आप मेहनत करोगे उसमें। दूसरी चीज़, इसमें कॉन्फिडेंस भी आती है। हाँ जी। कि अगर मान लो हम एएफओ की तैयारी कर रहे हैं और हमें
उन सब्जेक्ट्स में सभी में इंटरेस्ट है और कॉन्फिडेंस है इनको लेके। अगर मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर आए तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मीन्स दोबारा से बेसिक्स पढ़ेंगे, दोबारा से वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम कमज़ोर हैं, जिसमें हम वीक हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आ रहे हैं और हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें हैं सर, मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म तक आपको डीमोटिवेशन आएगा ही नहीं, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये दो चीज़ें हैं। तो मतलब बात ये भी बहुत क्लियर है कि अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तभी आपका मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहेगा। हाँ। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको हर एक चीज़ थोड़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यस, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा सर। हाँ, टाइम देना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है 2024 जो 25 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल ये भी निकल गया है कि सर पैटर्न चेंज हो गया एफओ का। पैटर्न चेंज ना होकर हम ये कहेंगे कि थोड़े क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो गई, थोड़ा उन्होंने डेप्थ में पूछ लिया। तो ये सवाल बार बार मन में आता रहता है कि हम कितनी डेप्थ में तैयारी करें, है ना। क्या एफओ के लिए सिर्फ ऊपर से पढ़ना ठीक है? तो वो जो डेप्थ का क्राइटेरिया वो मन में बार बार आता रहता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल तक जाना है। देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्टूडेंट IBPS एफओ का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, जो बिगनर्स हैं, जो मतलब 1-2 बार प्री मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब उनके लिए तो नहीं होगा खैर ये, बट जो बिगनर्स हैं, जो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से स्टार्ट ना करें कि किसी ने कह दिया, मेरा वीडियो देख लिया आपने और आपने पहले दिन से जो है प्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना यार। सबसे पहले ये देखो कि हमें मतलब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं उनका लेवल्स क्या रहता है, ठीक है, और कितने लेवल तक हमें जाना है, ये पॉइंट हो गया। और साथ ही साथ में ये भी याद रखना है कि इसकी कट ऑफ निकालने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आप कर रहे हो, हम भी कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे 3-4 साल जो है इसमें लग जाते हैं, तब जाके हम एफओ का एग्ज़ाम जो है निकाल पाते हैं। तो ये देखो कि हमें किस लेवल तक जाना है ना, किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए और हमारे पास कितना समय है। मतलब ऐसा होता है ना कि 8 महीने हैं, 9 महीने हमारे पास, 10 महीने ओनली। तो ये भी आपको देखना है, तब जाके ये हो पाएगा। बिल्कुल सर। बेसिकली हमने अभी तक ये बात कर ली है कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम के लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि परफेक्ट स्टडी मटेरियल जो है वो क्या होगा। ये भी एक काफ़ी समस्या आती है। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने कहा है अभी कि एग्ज़ाम के लेवल को आइडेंटिफाई करो। अब आप एग्ज़ाम के लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर? किसी की बातों से करोगे? नहीं करोगे ना जी। मतलब अपने दोस्त से पूछ के भी नहीं करोगे, नहीं अपने सीनियर से पूछ के करोगे। आपको वो चीज़ खुद फील करनी पड़ेगी। जैसे आप मेंस का अगर पेपर्स देखोगे, बहुत सारे मतलब अवेलेबल हैं, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको मेंस का लेवल दिख जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल दिख जाएगा, डेप्थ दिख जाएगी क्वेश्चंस की, लैंग्वेज दिख जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें इस डेप्थ तक जाना है और हमारा लेवल ये है, ठीक है, हमें इस लेवल तक जाना है, हमारा लेवल ये है, उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी। फॉर एग्जाम्पल हमारे मान लो एग्रीकल्चर में बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे बेसिक्स, ठीक है। अब हमको पता है कि बेसिक्स से थोड़ा सा एडवांस लेवल का आता है, तो हमें बेसिक्स से दोबारा थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी नहीं करनी। आपने बेसिक्स तैयार किए हैं, आपको पता है सॉइल फार्मेशन क्या होता है, आपको पता है प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वेदरिंग कैसे होती है, वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो मीन्स कहने का अर्थ ये है कि बेसिक्स आपके तैयार हैं, तो आपको उस लेवल से जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाना है। अब उसके लिए अगर आपको इतना पता होगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि कौन से लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सर, कभी कभी स्टूडेंट जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो 1 लाइनर बुक से करते हैं। जी भी है, ये सवाल रहता है। और ये गलती नहीं करनी यार, वो आपको हवा में रखते हैं, वो क्वेश्चंस, वो लाइनें, वो कंटेंट जो है वो आपको हवा में रखता है। हवा में रखने का मतलब है कि आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे।
मैं सच बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। हाँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे राइटर की बुक पढ़िए, अच्छे टीचर का कंटेंट पढ़िए और ऐसे टीचर का कंटेंट पढ़िए जो आपको लगता हो कि सही लेवल का पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो पढ़ाते हैं, लाइनें पढ़ाते हैं या जो कंटेंट हम देते हैं उससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं कर पाते हैं सर। अगर हमने टॉपिक्स को अच्छे से तोड़ के पढ़ा है, ठीक है, डिस्क्राइब करके पढ़ा है, हर चीज छोटी छोटी चीज उसकी समझी है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए वो आराम से हो जाएगा। सिंपल सी बात है। IBPS एफओ के ऐसा ही एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, रटने वाले नहीं आते सर, समझने वाले आते हैं। और जितने रटने वाले क्वेश्चंस आते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकलती है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। बिल्कुल ये बात है सर। बिल्कुल। तो सबसे मेन बात यह है कि आपको अगर लेवल अपने एग्ज़ाम का जानना है, उसके लिए स्टडी मटेरियल जानना है, तो सबसे पहले आपने FAQs को एनालाइज़ किया, ठीक है। एनालाइज़ करने के बाद आपने ये देखा ये किस किस सोर्सेज में अच्छे से मिल रहे हैं, उनका डेप्थ क्या है, और उसके बाद जो है हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी स्टार्टिंग जो है वो बेसिक्स को क्लियर करके होनी चाहिए, ना कि वन लाइनर बुक। हाँ, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। सबसे एक और मन में सवाल आता है कि हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, 1 साल का हमारे पास मान लीजिए 8 महीने का टाइम है। अब हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे ट्रैक करें कि हमारी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं? देखो, उसको एक ही तरीका है यार कि कुछ लोग तो ग्रुप डिस्कशन करते हैं जी। तो मैं कहूँगा कि ग्रुप डिस्कशन हमेशा सही नहीं होता, हमेशा सही नहीं होता और डेली सही नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है, वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार। हाँ जी। वो चीज़ों को डिस्कस करो जो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं आती हैं। वो चीज़ें अब डिस्कस डेली मत करो जो आपको आती हैं, वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं। उसका मतलब ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में सर इन्वॉल्व रहो, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहो, कंपटीशन का माहौल फील करो। जब आप कहीं का टेस्ट लगाओगे 1000 बच्चों के बीच में, 5000 बच्चों के बीच में, आप प्री का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मेंस का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पर आपको रियल वैल्यू खुद की पता चलेगी, खुद की पोजीशन पता चलेगी कि आप इन 2000, इन 5000 बच्चों में कहाँ पर हो, किस पोजीशन पे हो। बिल्कुल। कि जो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चंस करने में आप कहाँ हो। ठीक है, मान लो 5000 बच्चे हैं और क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू टफ है, और मान लो आप सर 100 के अंदर आ रहे हैं, 50 के अंदर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। और मान लो 5000 बच्चों में आप 4000 पे आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर एक आग लगाएगा कि अभी मैं इस एग्ज़ाम के लायक नहीं हूँ और मुझे इस एग्ज़ाम के लायक बनना है। तो ये आपको कंपटीशन का माहौल तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये सबसे ज़रूरी ये है। वैसे एक सवाल और रहता है, वैसे वो सवाल बच्चों के मन में ज़्यादातर नहीं होना चाहिए, लेकिन है कि हम मॉक टेस्ट कब से लगाएं, ये क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में आ रहा होगा, तो इसका आंसर आप जरूर दे दीजिए कि मॉक टेस्ट कब से लगाएं। यार शुरुआत मॉक टेस्ट से तो नहीं करनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव बुक से नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बुक से और मॉक टेस्ट से मैं कहूँगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होती है, इससे सिर्फ एरर कम होती है। एरर कम होती है, आपको रियल पोजीशन खुद की पता चलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस अगर डीमोटिवेशन आ रहा है तब भी वो एक तरह से आग लगाएगा आपको आगे मोटिवेट करने के लिए। तो जब आप पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करो किसी, चाहे वो प्री का टॉपिक हो, चाहे वो मेंस का टॉपिक हो, तो उस टॉपिक से टॉपिक टेस्ट लगाओ, तभी लगाओ जब आपका कवर हो जाए, चाहे वो मेंस का टॉपिक हो, चाहे वो प्री का टॉपिक हो। टॉपिक कवर होने के बाद ही करो, है ना। ऐसे नहीं मैदान में मान लो आपको एक भी प्रैक्टिस नहीं आती है और आप मैदान में कूद गए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मारे जाओगे, है ना। और ये भी फील होगा कि यार मारे गए बेकार में, इससे अच्छा है कि तैयारी करके आते। ये ओके सर, एक सवाल और है कि अगर बच्चे को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और तो वो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को ही क्यों चुने? कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? चलिए, तो बात हो गई, ऐसे ही बोल दी है मैंने। और सबसे ज़रूरी ये है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म किस तरह चूज़ करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है सर, और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करता है कम समय में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में, ठीक है, और आपकी एरर को बताने में, ठीक है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये कोई सर बताने वाला एक्चुअली होना चाहिए आपके पास। तो ऐसे देखो कि आपको कंटेंट कहाँ का अच्छा लग रहा है, आपको प्री कहाँ का अच्छा है ना। क्वांट में कौन सा टीचर आपके लिए बेटर है, रीजनिंग में कौन सा टीचर आपके लिए बेटर है, इंग्लिश में कौन सा टीचर आपको बेटर है।
कौन ऐसा टीचर है जो आपको एग्रीकल्चर सही से प्रोवाइड कर सकता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, तो उस हिसाब से चूज़ करना चाहिए। और एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हर सब्जेक्ट के आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है सर। सर एक और सवाल है कि इसकी प्रिपरेशन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से की जा सकती है, या फिर हम किसी न किसी बैच में इनरोल के तभी हो सकती है? एक कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है इसकी प्रिपरेशन? देखो, ये है कि अगर स्टूडेंट मेहनत कर लेगा, मतलब कि उसमें इतनी कैपेसिटी होगी कि वो 4 रिसोर्सेज ढूंढ सकता है, यूट्यूब से ढूंढ सकता है, टेलीग्राम से ढूंढ सकता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो वो फ्री में कर सकता है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, फ्री में प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन उसको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारोगे तब तक आपको, यार सर फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं उनमें एफर्ट्स लगते हैं, है ना। और पेड बैच का ऐसा होता है कि सर हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक सही टाइम पे मिल जाती है, ये चीज़ है। तो वो चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितने एफर्ट्स आप कर सकते हो, ठीक है, या आप इतना सब नहीं करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हो। चलिए सर, अब एक सवाल मन में रहता है कि सर खुद को जो है डिसिप्लिन कैसे करें? यार सर देखो, मैं बताऊं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास या किसी भी स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं है जो किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आपके पास, आपने ग्रेजुएशन क्यों की है जी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों की है, ठीक है, इसीलिए की है ना कि आप एक अच्छी जॉब करो, ठीक है, आप सरकारी नौकरी करो। तो मैं ये कहूँगा कि डिसिप्लिन करने का तरीका यही है सिर्फ कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, ठीक। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप सोने जा रहे हों, ठीक है, सोने से पहले अपने अगले दिन का रूटीन किसी डायरी में लिख लें, किसी भी जो भी नोट हो आपका वहाँ पर लिख लें कि अगले दिन मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, कौन सा टॉपिक कवर करूँगा, कौन से सब्जेक्ट कवर करूँगा, ठीक है, किस टॉपिक पे काम करूँगा, कितने मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ये सोने से पहले आपका प्लान होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है और दिन में क्या क्या करना है, ये सोने से पहले प्लान कर लो, क्योंकि जब तक ये प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते हो। जब आप डेली यही करोगे ना तो एक तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस में डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। ये मतलब फिर आप डिसिप्लिन ही रहोगे सर, मैं ये मानता हूं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हो तो उससे एक सबसे बड़ा जो है वो एक दिमाग में ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी, है ना। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भाई बहन जो होते हैं उनके भी लोगों का देखने का नज़रिया, हमारे माँ बाप को देखने का नज़रिया लोगों का चेंज हो जाता है कि अरे इनका लड़का तो बैंक में है, ऑफिसर है। साथ साथ आपके जो बच्चे होंगे उनकी भी शिक्षा और उनका भी जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो आपको तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, और आपके डिसिप्लिन होने से अगर 5 लोगों को और आपकी आने वाली जनरेशन सही तरीके से अपना समय व्यतीत करने वाली है तो उसमें कोई स्यूडो मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए, आप ऑलवेज जो है मोटिवेट ही रहेंगे। और हाँ, ये भी है सर कि आप 4 लोगों को और मोटिवेशन बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपने भी एग्रीकल्चर तभी चूज़ किया होगा जब आपने किसी को देखा होगा, हाँ जी, किसी की जॉब अच्छी लगी होगी, या आपने किसी ने आपको रिकमेंड किया होगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो 11th 12th में चूज़ करते हैं या BSc एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। तो इसी हाँ वो की स्कोप है उनका, मतलब वो हमारे चचा थे गांव में, है ना, वो मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, AFO बन गए, या किसी और एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया। तो एक तरह का एक मोटिवेशन का भी आप काम करोगे। जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाओगे फिर तो। बिल्कुल सही ये है। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। अब बात ये आती है कि प्रिपरेशन के दौरान जब हम अपना रूटीन सेट करते हैं, अब हर टाइम तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बीच बीच में हमको बार बार स्ट्रेस होता रहता है, तो हम इंटरटेनमेंट के लिए जो है अपने सोशल मीडिया खोलने लगते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा क्या हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई में भी हेल्प करें और माइंड भी हमारा रिलैक्स रहे? तो सर इसके लिए ना, मतलब दिमाग पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, 1 घंटे, मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा 1 घंटे में करीब 10 बार 15 बार तो आपने मोबाइल की तरफ आप देख ही लेते होंगे कोई मैसेज तो नहीं आया, तो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। तो अपनी स्टडी में इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करनी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है।
एक्टिविटी ऐसी मतलब इंक्लूड करनी है इसमें जो हेल्प करें, अपनी तैयारी में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करो, ये बेस्ट ऑप्शन है सर। मेडिटेशन के अलावा आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, योगा वगैरह कर सकते हो, है ना, जिम जा सकते हो, नो प्रॉब्लम सर, जिम जाना चाहिए, एक्चुअली लोगों को फिजिकल वर्क करना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी करो तो आपको एक तरह का मोटिवेशन भी रहेगा, और मेडिटेशन से आपके दिमाग पे कंट्रोल रहेगा कि आपको कब क्या करना है, दिमाग से कब क्या करवाना है। एक्चुअली दिमाग ही आपसे सब कुछ करवाता है कि रील देख लेते हैं हाँ जी वही है। और एक गर्लफ्रेंड से जो है आधा घंटे बात कर लेते हैं, तो ये करना है, ठीक है, चलो जरूरी है ये। बात ये है ना सर, ये मैंने पूछा भी इसीलिए क्योंकि अब लास्ट में बात आती है कि पढ़ाई के दौरान बहुत से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बार बार गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, तुमने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। बार बार इंस्टाग्राम देखने का मन करता है, ठीक है, हम भी जो है रील देख लेते हैं, पतली कमरिया मरी ओए ओए। तो ये जो बहुत से डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, इनसे हम कैसे कम अप करें कि हमारे ये कम हो जाए और पढ़ाई हमारी ट्रैक पे चलती रहे? देखो यार, मेडिटेशन करो, माइंड पे कंट्रोल करो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। मतलब आपको अपने दिमाग से क्या करवाना है ये बहुत ज़रूरी है, और ये सर मेडिटेशन से ही आता है, ठीक है। और मनोरंजन के लिए फिजिकल एक्टिविटी करो, जिम जाओ, है ना, दौड़ने चले जाओ, है ना, इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इंस्टाग्राम से दूर रहना है और व्हाट्सअप से दूर रहना है, फेसबुक से दूर रहना है, आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई के बीच में ना आए, क्योंकि आपका दिमाग मानता नहीं है। अब जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो 10 बार मोबाइल की तरफ जरूर देखेगा कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, ठीक है, ऐसा ही होता है एक्चुअली। तो जब भी पढ़ाई करें 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, तो फ्लाइट मोड पे फ़ोन रख सकते हो अगर आप बहुत ज़रूरी कॉल्स ना आते हो आपके पास, ठीक है। नहीं तो फ़ोन की स्क्रीन करके बंद करके आप दूर रख सकते हो, अपनी स्टडी टेबल से दूर रख सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको स्क्रीन की तरफ देखना नहीं, स्क्रीन को एक्चुअली अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये करना है आपको, और इसी तरह अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहते हो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट जो है वो अनइंस्टॉल करते हैं, 1 हफ्ते में इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं किसी का नया मैसेज तो नहीं आया। तो वो मैं कहूँगा ये मतलब तरीका नहीं हो गया, बट ऐसा कर सकते हो कि मोबाइल बंद करके रख दो, फ्लाइट मोड पे लगा दो, है ना, और नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, हमेशा के लिए ऑफ कर दो। ये मैं बोल रहा था कि भाई तुमसे देखो इंस्टॉल तो होगा नहीं, नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। और अगर इंस्टाग्राम चलाने का मन ही है तो एग्रीकल्चर के बहुत से पेजेस हैं, आपने उन्हें फॉलो कर लिया, आपने जो है यूट्यूब पे जब चीज़ आप देखोगे वही आपको रिकमेंड करेगा, तो एग्रीकल्चर जो क्लासेस हैं वो आप देख रहे हो तो वही आपको बार बार रिकमेंड होती रहेंगी। तो हो सकता है आपने 15 मिनट के लिए उठाया और आपको कोई 5 चीज़ें दिख गई अच्छी, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। जो चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है वो रील देखो ही ना, पता लगा वो कलर वलर बहुत चलता रहता है वो मत देखो। ठीक है, चलिए, तो बहुत सी बातें हमने आपसे की। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो ये है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर से पढ़ें या हम मल्टीपल टीचर्स से पढ़ सकते हैं? हमारे मेंटोर कौन कौन से होने चाहिए? देखो यार सर, मैं अपनी तारीफ कर नहीं सकता। वैसे मैं कर देता हूँ, और अपनी तारीफ आदमी को करनी भी चाहिए, जब कोई दूसरा ना करे तो अपनी कर देनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। आपके मेंटोर्स और आपके रिसोर्सेस फिक्स होने चाहिए। हाँ। वो इसलिए फिक्स होने चाहिए क्योंकि सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, और जो बुक्स भी बनाई गई हैं वो अलग अलग नज़रिए से बनाई गई हैं, अलग अलग एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से उनमें कंटेंट को डिलीवर किया गया, राइट। ये कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेस और मल्टीपल टीचर का जो कंटेंट है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आपको कंटेंट कोई ऐसा टीचर प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऐसी बुक दे रही है जिससे मतलब कवर करने के बाद आपको किसी दूसरे सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ रही। फॉर एग्जांपल, आप अगर हमसे एग्रोनॉमी पढ़ते हो और एग्रोनॉमी में जो टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स को कहीं दूसरी बुक से किसी दूसरे टीचर से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इट मीन्स आपको ये फिक्स कर लेना है कि यही सोर्स हमें रखना है। आप सही ट्रैक पे हो। हाँ, अब आप सही ट्रैक पे हो, तो मल्टीपल सोर्सेस नहीं करने। और हमेशा सर मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ वो बच्चों को कहीं और से पढ़ने को मतलब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ना किसी बुक से पढ़ने की जरूरत पड़े, ना ही किसी टीचर से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपको जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो जिस बुक से आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चंस तो, नए क्वेश्चंस तो छोड़ो, पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, राइट। तो मैं कहूँगा वो सोर्स बदल देना चाहिए, आपको टीचर्स बदल देना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या उस एग्जाम के लिए की जो प्रिपरेशन है वो इस टीचर से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल हाँ। सही बात है। चलिए, तो आई होप सर काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली, और मैं चाहूँगा कि हम और भी बैठें,
ठीक है, उनके लिए हमें बच्चों की और जो समस्याएं हैं या उनको किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही वो हमें बस आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में आपको बहुत चीज़ें बताई, आप इनमें से कितनी चीज़ इंप्लीमेंट करने वाले हो हमें बताना कमेंट में, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात आपके मन में थी वो हमने नहीं डिस्कस कर पाई है, ठीक है, हम फ्लेवर्स डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि आई नो आपको बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे, आपको पता है कि यार प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, पर जो जो दिक्कतें आ सकती थी वो सभी हमने डिस्कस की है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई तो आप कमेंट में नोटिफाई जरूर करवाना, ताकि अगले वीडियो में हम उन सभी समस्याओं के समाधान जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ हमारी डेली क्लासेस होती हैं, सुबह 10 बजे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है जनरल एग्रीकल्चर की, देन उसके बाद जो है 11 बजे आपकी NSC की एक क्लास चल रही थी, अब वहाँ पर हम लोग CWS की जो क्लास है वो लेके आ रहे हैं। 11:30 बजे हम FCI के लिए फ्री क्लास चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 12 बजे एक हमारी CUT की जो क्लास है वो चलने वाली है। 2 बजे हमारी AFO की क्लास है एनिमल सेंटर की, वो चलने वाली है। 3 बजे हमारी CUT की क्लास एक और है, वो चलने वाली है। तो आप अगर मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करें तब भी आपके लिए फ्री ऑफ क्लास जो क्लास है वो चल रही हैं। 5 बजे जो है 4 बजे आपकी एलाइड की जो क्लास है वो AFO के लिए अलग से चलेगी। 5 बजे आपकी जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी की जो क्लास है प्रतिभा मैम की वो चल रही है। 7 बजे जो आपकी क्लास है वो कस्टफर की क्लास चल रही है एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की। तो जो बातें सर ने बोली हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको एक बार जाके देख लो, ठीक है। तो 7 बजे क्लास सर की भी होती है और हाँ 6 बजे करंट अफेयर भी होती है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स भी मिल रहा है, बस आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे इसी चैनल पर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट में जरूर लिखें, उनके लिए हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। अगर हमें लगेगा कि अलग सी वीडियो लाने की आवश्यकता है तो हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर कुछ बोलना है? हाँ, और उम्मीद करते हैं 2025 आपके लिए बहुत बेहतर होगा और जो आपने सोचा है कि आप वो अचीव करोगे, ये हमारी तरफ से उम्मीद रहेगी और मैं शुभकामनाएं करूंगा। और ठीक है, जो हमें करना चाहिए, जो आपके लिए मेहनत करनी चाहिए, वो हम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात मैं आपको अपडेट कर दूं कि भाई हमारा जो चैनल है वो इंडिया में नंबर 1 बन चुका है। रीज़न है उसका सिर्फ आप लोगों का प्यार। तो बस मैं इतनी कोशिश करूंगा हाथ जोड़ के कि आपका जो प्यार है वो मेंटेन रहे और आपके जो दोस्त हैं उनका प्यार भी हमें मिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको शेयर करो खूब अच्छे तरीके से और कहो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से हमें 4 लाख पहुँचाओ, फिर आपके लिए केक पहुँचवाएंगे, ठीक है। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।